के इस वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट 3 एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स देखने वाले जिन्होंने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में काफी बढ़िया रिटर्न्स ला कर दिए और ऐसे रिटर्न्स आने वाले कुछ 5 से 10 सालों में इन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि काफी बढ़िया रिटर्न्स लेना चाहते हैं अगले आने वाले 5 से 10 सालों में। तो ये वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग गिने चुने 3 म्यूचुअल फंड्स लेकर आए जो कि काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर। सो वेल, बिना एक भी सेकंड का भाई छोटा सा इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं इन तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड पर नजर डालेंगे जो कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब कॉन्ट्रा फंड्स मतलब कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो या फिर कुछ लोअर परफॉर्मेंस दे रही है। कुछ ऐसी कंपनीज में ये जो फंड्स है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उन स्टॉक्स में कहने की प्रोबेबिलिटी है या फिर आप कह सकते हो कि वो जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रा फंड जो है वो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 1 साल के रिटर्न्स देख लेंगे, 47% का रिटर्न्स रहे पिछले 1 साल में। 3 साल में 28% के रिटर्न्स रहते हुए नजर आए और पिछले 5 साल में अगर हम देख लेंगे 28.09% के CAGR से इस म्यूचुअल फंड में ग्रोथ होती हुई नजर आई है कहीं ना कहीं। अगर हम इस कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 82% की इक्विटी शेयर्स जो है वो बेसिकली 82% ऑफ देयर इक्विटी साइड में, यानी कि स्टॉक्स के साइड पर ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, जीसैक, फार्मास्यूटिकल साइड पर इस कंपनी की बेसिकली होल्डिंग्स रहती है। करंट होल्डिंग्स की बात कर लेंगे, HDFC बैंक लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC जैसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड की अभी भी होल्डिंग्स शामिल है। तो कहने की देखेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफी बड़ा ऑप्शन निकल कर आ सकता है। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है कुछ ऐसे ही स्टॉक्स में आप कह सकते हो या फिर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी लो चल रहे हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वहां पर जो ग्रोथ के जो चांसेस है उन स्टॉक्स में कहने की ज्यादा है। तो कहने की ये जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है आने वाले 5 से 10 साल में काफी बढ़िया ऑप्शन निकल कर आ सकता है आपके लिए। वहीं पर दूसरे फंड के ऊपर नजर डालेंगे जो कि एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब बेसिकली ये जो फंड है वो सेक्टोरल फंड है। सबसे पहले तो जितने भी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स है वहां पर ये जो कंपनी यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। पिछले 5 साल में 26% से ग्रोथ आया है, वहीं पर पिछले 3 साल में 32% से और पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 61% से ग्रोथ आया इस म्यूचुअल फंड में। अगर हम इस कंपनी के पोर्टफोलियो के ऊपर ही नजर डालेंगे तो 88% इक्विटी साइड पर है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट 20% से, ऑयल एंड गैस 11% से, पावर जनरेशन 8.32% से। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये जो कंपनी बेसिकली सेक्टोरल साइड की जितने भी स्टॉक्स होते हैं, जितने भी कंपनीज होती है वहां पर एक ये जो म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं काफी तगड़े रिटर्न्स ला कर दिए। पिछले 1 साल में 50% से प्लस के रिटर्न्स रहे इसके म्यूचुअल फंड में। तो कहने की ये म्यूचुअल फंड में काफी सही नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, L&T, श्री सीमेंट, टोरेंट पावर, IEX लिमिटेड, काफी बढ़िया बढ़िया इस कंपनी के करंट होल्डिंग्स है। साथ ही साथ इस कंपनी के जो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स भी काफी शानदार है। तो कहने के आप कह सकते हो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी काफी सही म्यूचुअल फंड नजर आ रहे हैं आने वाले 5 से 10 सालों के पर्सपेक्टिव से। वहीं पर तीसरे म्यूचुअल फंड जो कि एसबीआई PSU फंड। अब PSU फंड्स यानी कि अब सबसे पहले तो PSU का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो PSU का मतलब ही कुछ ऐसा होता है कि वो ओपन एंडेड डेप्थ फंड्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो प्रीडोमिनेंटली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि बैंक हो गए, फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है, जो कि क्लासिफाइड है। वहां पर ये सारे के सारे जो PSU म्यूचुअल फंड्स है वो कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में आती हो। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर में जितने भी बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सारे के सारे ये जो फंड्स है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 96% के रिटर्न्स लाकर दे दिए। स्क्रीन आपके सामने मौजूद है। वहीं पर 3 साल में अगर हम देखेंगे 38% के CAGR से ग्रोथ हुआ है और पिछले 5 साल में 25% के CAGR से ग्रोथ आता हुआ नजर आया। अगर हम पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 90% जो है वो इक्विटी साइड पर है। पावर जनरेशन 20, पब्लिक बैंक 17, ऑयल एंड गैस 7%, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 20 एंड 17% मैक्सिमम ऑफ इट्स इक्विटी जो है वो पावर जनरेशन पब्लिक बैंक्स में इन्वेस्ट होती है कहीं ना कहीं। तो कहने के आप कह सकते हो पिछले 1 साल में 96% से ग्रोथ आया। तो कहने की कह सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करंट होल्डिंग्स में, NTPC, हिंदुस्तान कॉपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं जो एसबीआई PSU फंड है वो काफी शानदार आपके लिए रह सकता है। पिछले 1 साल में 96% से ग्रोथ आया इस म्यूचुअल फंड में, काफी बढ़िया रिटर्न्स ला कर दिए। तो कहने की एसबीआई PSU फंड, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कहने के तीनों के तीनों जो म्यूचुअल फंड्स है वो आने वाले 5 से 10 सालों में काफी बढ़िया रिटर्न्स ला कर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में इन तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड्स ने काफी तगड़े रिटर्न्स ला कर दिए और उसके बदौलत
आने वाले कुछ 5 सालों में ये जो म्यूचुअल फंड है वो और भी ज्यादा रिटर्न्स आपको लाकर दे सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से। सो वेल, कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी इन तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कहीं ना कहीं आपको पसंद आ गई। और ये जो वीडियो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, हमारी तरफ से कोई भी राय नहीं दी जा रही। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तब अपने रिस्क पर और अपने एनालिसिस करने के बाद ही इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। ये जो वीडियो था वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था। सो वेल, कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कहने की आपको पसंद आ गई। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जो जानकारी है आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिल सके और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस ना करें।